बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री महामाया दुर्गा माता की। परम सिद्धे परम आदरणीय संत जन, विप्र सज्जन, श्रोता महानुभाव, देवी और देवताओं, मैं सभी को हृदय से वंदन करता हूँ। और वंदना हम पहले मंच पर आकर के कर चुके हैं। आप दो बार मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम जी के दिव्य पावन नाम का संकीर्तन करें। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम भगवान की। यद्यपि ये सत्संग मानस सम्मेलन पंचदिवसीय हो रहा 6 क्रमबद्ध कथा का नियम है। नवापरायण या साप्ताहिक एक वक्ता जब कथावाचक होता है, नियम ये। यद्यपि हम विचार कर रहे थे कि पिछले साल 15 प्रसंग की कथाएं आई, 3 वक्ता अयोध्या कांड पर कथा हुई थी। तो मैंने विचार बनाया था कि जो हम बोले थे पिछले साल वो ना बोला जाए, जो वक्ता बोले थे वो भी ना बोले, पर मैं अभी सुन चुका हूं। पर प्रसंग में वही रखूंगा जहां से कथा विश्राम हुई है। समय मेरे पास अल्प है, पर मैं अवधानी अभी आप जो सुन रहे थे, हमने अपने गुरु से उसका अर्थ सुना। गुरु माने हमारे पंडित जी गांव में थे, अब स्वर्गवास हो गए। अभी मैं अर्धाली सुन रहा था, उस अर्धाली को मैं सर्जन करता हूं। उसके बाद रामचंद्र मानस के 3 तरह से अर्थ किए जाते हैं। नंबर 1 वेदमत, नंबर 2 लोकमत, नंबर 3 संतमत। पर एक अर्धाली केवल अर्धाली है, केवल अर्थ है। केवल आपने अर्धाली सुनी, अभी अर्थ नहीं सुनी। अर्थेली क्या है? यहाँ के लोग मानस का पाठ पढ़ते हैं, और आपने मानस रामचंद्र मानस में भी अर्थ पढ़ा होगा, उसमें नहीं लिखा। मानस में रामायण एक अर्धाली के 18 PhD ने अर्थ किया, तब भी
इसका उल्लेख नहीं है। कारण हम पढ़े लिखे हैं, वेद मत से अर्थ कर सकते हैं, हम लोक मत से अर्थ कर सकते हैं, पर इस अर्धाली में अर्थ है संत मत। संत की दृष्टि क्या है इस अर्धाली को लेकर जरा देखते। सो है नवल, सो है नवल तन ध्यान। तुलसीदास जी जनक की अर्धाली है। देवी शीशा के हाथ में जयमाला है, वो आ रही है उधर से, और तुलसीदास जी ने देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सीता जी छोटी है कद में, उनकी जो सखियां हैं वो सयानी, 8 सखियों का परपल लगा। अब जरा देखना, 8 सखियां बिटियां बेटियां सीता जी को घेर घेर के आ रही हैं, क्योंकि देश देशांतर के राजा वहां बैठे थे। घेरा लगा, तुलसीदास जी बाहर है, लेख नहीं लिए। अब तुलसीदास जी को देवी सीता पहले देखेंगे कि परकोटा देखेगा। ध्यान देना, ये मानस का दर्शन। सो है नवल बोले सुंदर साजी, सो है नवल। नूतन तन शोभायमान हो रहा है। आगे क्या है? बोले सुंदर, नवल तन भी है और सुंदर भी है। वो आगे क्या लिखा? बोले साजी, साजी। अब जरा देख, वो तुलसी का दर्शन, वो तुलसीदास जी ने सीता जी के लिए क्या लिखा? जरा देख, जनक सुसा। महात्मा तुलसीदास जी अपने को पुत्र मानते हैं सीता जी का। क्यों? अकेले तुलसीदास जी नहीं मानते। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, भैया अगर मेरे साथ में 14 वर्ष के लिए बन जाना है, लक्ष्मण अपनी माँ से आज्ञा मांग करके आई। नहीं, हम तुम्हें लेकर के चले गए, माँ कोई अनुभूति घट गई तो बोलना, मैं अयोध्या को कैसे दिखाऊंगा? माता सुमित्रा ने बेटे लक्ष्मण से बात आई, पुत्र लक्ष्मण तुम्हारे दादा राम ने कहा, लक्ष्मण जाओ अपनी मैया सुमित्रा से आज्ञा मांग करके आइए। पर बेटा आज तक मैंने जो बात छुपाई, आज मैं तुमसे उजागर करती हूँ। वो बात आया है, तात मैं तो बेटा केवल जन्म देने वाली माँ, सच्ची माँ तो वास्तव में जगत माता तात तुम्हारा मातु पे जगत माता और तुलसीदास जी कहते जनक सुता जग जनन
मनाऊं जास कृपा निर्मल निर्मल। एक बात मुझे याद आ गई, सीता माँ है, उनके चरणों में बंधन करने से निर्मल मति मिलती है, निर्मल मन होता है। पिता और माँ में अंतर जानते हैं। पिता मास्टर है, मोटरसाइकिल से जोड़ा जाता है इस गांव से पढ़ाने के लिए, शाम को छुट्टी लेकर वापस आता है। 2.5-3 साल का उसी मास्टर का लड़का किसी गटर में गिर करके सारे कपड़ों में कीचड़ लगा लेता है, पर वो पिता उसके कपड़ों में दिल लगा है, तेलुपान लगा है, प्रेम वो भी करता है बेटे से। मोटरसाइकिल खड़ा करता है, वो लड़का अपने बेटे के दोनों हाथों को पकड़ करके टांगता है, लटकाता है, छाती से नहीं लगाता। लटका हुआ बाप अपने बेटे को ले जाता है, उसकी माँ के पास ले जाता है। माँ देखती है मेरा बेटा कीचड़ में सना है, माँ दौड़ती है, कहीं रिश्तेदारी से आई थी, 20,000 की साड़ी पहने थी, माँ दौड़ी। माँ ने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे शरीर पर, तन पर, शरीर पर 20,000 की साड़ी है, उस साड़ी के एक पल्लू के छोर को लेकर के अपने बेटे के सारे कीचड़ को साफ करके निर्मल बना देती है। बोले सियावर राम। ये है तुलसी, जिसने जगत माता जानकी को मां माना हो। क्या अपने लेखनी से नवल लिख सकते हैं क्या? सो है नवल। अगर सीता जी के नवल पर सुंदर साड़ी दिखाई दे रही, अगर ऐसा करोगे यह अनर्थ है, पर देवता इसको स्वीकार नहीं करते। लोग पर संत की मर्यादा है, संतों में जो मर्यादा होती है, ये गावा है चरित्र संभाले। देखो लिखा अलग चीज है, पढ़ना अलग है, सुनना अलग है, पर हकीकत क्या यह रहस्य रघुनाथ हर भेद न जानत। श्रोता का ज्ञान निर्गत राम। पढ़ना अलग चीज, सुनना सुनाना अलग चीज है, पर ये सो है नवल। बोले सुंदर साड़ी, इसी बात में बाबा आपने देवी सीता को नवल लिखा नहीं, तो बोले सीता जी को हमें दिखाई नहीं देती, वे तो बीच में है, सयानी सखियां उनको घेरे हैं। बोले तो नवल के निकाल बाहर वाली सो है नवल। बोले जो राम की सारी लगी है, जो सीता जी की बहनें हैं, वो सुंदर सारी है, वो सत्यनारायण भगवान की, वो जो भीतर है, वो जो उनकी बात नहीं करता। जगत जनन अतुलित सब भारी, वो सियावर रामचंद्र की। अब ये देखो, हमने अपने गुरु से सुना, वो पढ़ने देती। देखो ब्राह्मण उन्होंने, मैंने अभी चौपाई सीखी, तो मैंने सोचा ये हम सार्वजनिक करें, और जहां तक है देखो आप भी मानस पढ़ते हो। अभी आप चर्चा सुन रही थी कर्म घाट, कर्म घाट। रामचरितमानस एक सरोवर है, मानस सरोवर। कैसे सुंदर संवाद बुद्धि विचार ते यह पावन सौभाग्य घाट मनोहर। चारों मनोहर। आप चाहे पहला घाट है भक्ति घाट, मानस में इसके अनेकों नाम, 5-6 नाम। ये भक्ति घाट जो है, इसका नाम भक्ति घाट तो है ही, दूसरा इसका 3 घाट भी है, इसी का नाम संत घाट भी है, इसी का नाम गौ घाट भी है, इसी का नाम सपाट घाट भी है, इसी का नाम पंचायती घाट भी
है सियावर राम। ये पहला घाट है, ये सरल घाट है। इसमें ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक जाता है, अमीर से लेकर के गरीब भी जाता है, पुण्यात्मा से लेकर पापात्मा तक भी जाता है सियावर राम। पर इस घाट के अगला वाला जो घाट है, अभी कथा सुन रहे थे, ये है कर्म घाट। कर्म घाट, कर्म घाट पर अगर आदमी जाएगा स्त्री पुरुष कथा सुनने, तो वहां का वक्ता कहता है कर्म घाट ये अर्धाली है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं बैठी कर्म घाट ये पहली अर्धाली है। वो स्वामी जी ने लिखा है, वो क्या है? कर्म प्रधान ईश्वर जीवा, फल यही तो अभी आप सुन रहे थे। भगवान शंकर और सत्संग, ये आपने विधवत प्रसंग सुना, इसके आगे का प्रसंग है। और प्रसंग क्या है? वो प्रसंग बना सती पर हरि समय पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। ये किसी जिज्ञासु संत ने पूछा भरद्वाज से, आखिरकार सती और शंकर का इस जन्म में बिछोड़ क्यों हो गया? ये प्रश्न। हालांकि रामचरितमानस में इस प्रसंग में उल्लेख नहीं है। यज्ञवल्क्य ने जब ये पूरा प्रसंग कह के सुनाया भरद्वाज को, तो एक अर्धाली लिखी थी, सेवो संग को रघुपति प्रतिधारी बिन आगे सती तजी अस्नार। ये सारे प्रसंग का निर्णायक अर्धाली है, क्योंकि हम जब प्रसंग पढ़ते हैं तो कभी कभी लगता है प्रसंग को पढ़ने में ये सती तो जगत जननी, शिव जी जगत पिता, भगवान शंकर वंदे संस्था विश्वास रूप। सती है संस्था की मूर्ति, श्रद्धा स्वरूप भगवान है विश्वास। विश्वास एक बात बता, उत्तरकांड में एक दोहा लिखा है, दोहा, उस दोहे में विश्वास शब्द दिया गया। विश्वास क्या? जे हरि कथा सुने सुने मान विश्वास। कथा हम सुन रहे हैं पर विश्वास नहीं। सती चरित्र में बहुत जल्दी से निर्णय नहीं लिया जा सकता। बिन आगे बिना क्या किया कोई पाप नहीं किया सती ने, पाप ने किया ही नहीं, पाप में लगा ही नहीं। आखिर ये है क्या? ये है रामलीला।
जो मानस के मर्मक हैं वो जानते हैं, वो बहुत जल्दी किसी को हर व्यक्ति को नहीं जनाया जा सकता। तो सती और शंकर का बिछोए हुआ क्यों? शिव पुराण में एक उल्लेख आया, भगवान शंकर का विवाह सती का गंधर्व रीत से हुआ था। मंडप के नीचे ये 7 औरतें जो पड़ती हैं इस तरह नहीं हुआ था। शिव पुराण व्यास में लिखा है संस्कृत। सती तपस्या करती थी भगवान शिव जी को पाने के लिए। एक दिन नदी में सती जी ने जल में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद जल के देवता है वरुण। सती ने कहा, हे वरुण भगवान, मैंने अनेकों बार कई वर्षों से लगातार आपके जल में मैं स्नान करती रही। मैं आपसे एक वरदान वरदान मांगा, मुझे पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त हो। घटना, शिव जी तो अंतर्यामी हैं, भगवान शंकर उसी नदी के जल के भीतर प्रकट कर। सती को लगा कि कुछ हमारे शरीर से स्पर्श हो रहा है, तो सती जी ने डुबकी लगाए थे बाहर, और जैसे ही बाहर आए तो शंकर जी भी खड़े जटाधारी है। सती जी ने कहा, भोले आपको शर्म नहीं लगी? पराई बेटी के पास आप एकदम अचानक, ये तो कोई संसार का एक साधन आदमी भी नहीं कर सकता। तो शंकर जी ने कहा, क्या बताएं तुम अभी क्या कह रही थी? ये तो वरुण भगवान की प्रेरणा से मैं आया है। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है। सती ने कहा, हम विवाह तो आपसे करना चाहते हैं, पर हमारे पिता से आपको याचना करना पड़ेगा। अगर हमारे पिताजी अगर आज्ञा दे देंगे तो विवाह हम कर लेंगे। शिव जी ने कहा, ठीक। समय बदल गया। भगवान शंकर ने एक बार नट का रूप धारण किया। वो एक योग माया से नटने को प्रकट किया। नट जैसे नट लोग रस्सियों पे नहीं चलते। दक्ष प्रजापति की राजधानी में गए। तमाम जगह चौराहों पर खेल खेलने लगे। लोगों ने खेल देखा, बड़ी बड़ी तराज के लोग थे, पर ऐसा नट का खेल कभी देखा नहीं था किसी ने। एक व्यक्ति ने कहा, अरे नट, ऐसा खेल करने वाला विश्व में है नहीं। अगर तुम्हें खेल ही दिखाना है तो दक्ष प्रजापति के आप दरबार में दिखाइए, माला माल हो जाओगे, फिर तुम्हें खेल दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़े। नटराज भगवान शंकर अपनी नटनी को लेकर के दरबार खेल प्रारंभ हो गया। एक के बाद एक खेल हुआ, अनेकों खेल दिखाए गए, आदमी दंग रह गया। शाम के 4 बज गए, आखिरी खेल बाकी था, और नटराज भगवान शंकर ने खेल होते हुए खेल रोक दिया। लोगों ने कहा, क्या बात? नट ने कहा, भैया हमारा निमंत्रण था आज। लोगों ने कहा, कहां का? बोले, इंद्र लोग। देखो हवाई जहाज वाहन नहीं था। लोगों ने कहा, ये नट है कैसा? कोई था भाई? नटराज कहते हैं भगवान शंकर। बोले, अभी जाता हूं, 1-2 घंटे में गया और निमंत्रण पाके आ जाऊंगा। तो आप जानते हो सूत होता है धागा, एक होता है कच्चा धागा, एक होता है पका धागा। कच्चा सूत नट ने पकड़ा हाथ में, वो एक जिस पर धागा चला रहता है उसको कई नामों से, कोई कहता है गिंडी कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसमें लिपटा रहता है। उसने नट ने एक छोर में धागा पकड़ा तो आकाश के ऊपर गिंडी छिटकी, वो गिंडी उड़ती हुई चली गई आकाश की ओर। अब लोगों ने ऐसा सर किया, सबसे देखने वालों
वो नटराज उसी सूत को पकड़ते ऐसे जैसे चढ़ते हैं लोग, इसी तरह चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। जब आदमी बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। नट जो है आंखों से गायब हो गया, और जब नट गायब हो गया अब लोग शांत रह गए, खेल खत्म हो गया। जब ऊपर से 1-2 घंटे के बाद नट नीचे आया, उसने कहा नटनी 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 कहाँ है? नटनी गायब। नटनी बोले नहीं तो नट ने कहा भाई भाई नटनी कहाँ? लोगों ने कहा पता ही नहीं। नट ने कहा हो रहा है हमें, इसमें हमारी नटनी के गायब है, हमें लगता है दक्ष प्रजापति का हाथ हो सकता है, हाथ हो सकता है। यानी बहुत विवाद बढ़ा, गंगा जल आया। अरे दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम्हारी अगर ये नटनी मेरे राजमहल में निकल आए तो जो मांगोगे सो हम देंगे। नट ने कहा मैं ऐसे विश्वास नहीं करते, पहले गंगा उठाओ, गंगा की कसम खाओ। राजा ने तपाक से सोचा न समझा, बड़ी सभा में गंगा उठा दी, और जैसे नट ने आवाज लगाई, रानी के महल से रनवास से आवाज लगाई नटनी की। नटनी मुस्कुराते हुए नटनी बाहर निकल आई हो सियावर रामचंद्र की। दक्ष प्रजापति के मंच पर सती विराजमान थी। दक्ष ने कहा मांगो। नट ने अंगुली की सती की तरफ दक्ष प्रजापति हो गए। सती ने कहा पिताजी आपको सोच समझ से प्रतिज्ञा करना थी, आपने गंगा उठा ली है। सती ने मंच का त्याग कर दिया। शंकर जी आगे है, पीछे पीछे सती चली आई, बहुत सेना आई, बहुत भाग दौड़ हुई। इस तरह गंधर्व से भगवान शंकर का विवाह हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ये ग्रह जाई और जननी पार्वती पार्वती जी का ये जन्म हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जन्म तो हो गया। और पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए तपस्या भी करने लगे। अब देखो घटना कितनी घटना बना। भगवान शंकर की एक प्रतिज्ञा, एक है सती की प्रतिज्ञा, वो एक है पार्वती की प्रतिज्ञा। शंकर जी की प्रतिज्ञा क्या है? यह कन सती भेंट मोहे नाही सिया सती भेंट मोहे। और सती सती मरद हर सन परमागा, जन्म जन्म से पद अनुराग। और तीसरी प्रतिज्ञा पार्वती जी की क्या है? क्या जन्म को होते लगे